आज मैं आपको दो कानून के बारे में बताऊंगा। एक तो ये कि किस कोर्ट के पास में कितनी पावर होती है, मीन्स कितनी शक्ति होती है किसी अक्यूज को सजा देने के लिए। जैसे कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास में कम पावर होती है, मीन्स वो कम सजा दे सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थोड़ी अधिक सजा दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे थोड़ी अधिक, और सेशन जज और एडिशनल सेशन जज उससे भी थोड़ी अधिक, और हाई कोर्ट के पास में अनलिमिटेड शक्तियाँ। तो ऐसे आज मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास में और जज के पास में कितनी शक्ति है किसी अक्यूज को किसी केस के अंदर सजा देने के लिए। इसके अलावा सेकंड में आपको साथ में ये भी बताऊंगा बाद में कि जब कोई केस होगा तो उसका किस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, मीन्स वो किस कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा, तो उसके बारे में भी आज आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा। उससे आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि जब भी किसी केस के अंदर 5-6 धाराएं एक साथ लगती हैं तो उसमें फिर किस कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा, और अगर किसी कोर्ट के पास में शक्तियाँ ही कम हैं सजा देने के लिए तो फिर वो कोर्ट एक्सटेंड कैसे कर सकती है। तो इन सब फैक्ट के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, सबसे पहले आप समझें कि किस कोर्ट के पास में कितनी पावर है किसी अक्यूज को किसी केस के अंदर सजा देने के लिए, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के बारे में। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है कि वो किसी केस के अंदर किसी अक्यूज को अधिकतम 1 साल की जेल की सजा दे सकता है। इसके अलावा वो फाइन लगा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर 5,000 रुपये अधिकतम, या फिर ये दोनों सजा भी दे सकता है। मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास किसी भी अक्यूज को 1 वर्ष से अधिक की जेल की सजा नहीं दे सकता है किसी केस के अंदर, और ना ही 5,000 रुपये से अधिक का फाइन लगा सकता है। तो ये इसकी पावर है। लेकिन केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर इस लिमिट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। उसमें ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास महाराष्ट्र के अंदर सजा 1 वर्ष ही रहेगी उसकी, मीन्स उसके पास में पावर ये है कि वो 1 साल तक की जेल की सजा दे सकता है महाराष्ट्र में भी। लेकिन फाइन जो अदर स्टेट्स में है 5,000 रुपये अधिकतम, वहाँ पर महाराष्ट्र में अमेंडमेंट करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर दी गई है कि वो 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। इसके अलावा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में पावर होती है कि वो किसी भी अक्यूज को अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा सुना सकता है, और साथ में वो चाहे तो उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, और वो फाइन अधिकतम 10,000 रुपये तक लगा सकता है। मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में पावर है कि वो अधिकतम 3 वर्ष से अधिक वो किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता है, और फाइन अधिकतम 10,000 रुपये, मीन्स 10,000 रुपये से अधिक वो फाइन नहीं लगा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अमेंडमेंट हुआ तो उसके अंदर पनिशमेंट के लिए तो इतना ही प्रोविजन है, मीन्स सेंटेंस का जो पनिशमेंट है, मीन्स 3 साल तक की जेल की सजा दे सकता है महाराष्ट्र में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन फाइन लगाने की जो पावर है वो अमेंड कर दी गई थी, और उसमें 10,000 की बजाय, जो अदर स्टेट में 10,000 रुपये है, उसके बजाय 50,000 रुपये तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये 2007 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था केवल महाराष्ट्र में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो ही मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होंगे वहाँ पर वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नाम से जाना जाएंगे। तो इन दोनों की केवल नाम में डिफरेंस है। एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया वहाँ पर वो होंगे, और जो मेट्रोपॉलिटन के अलावा जो होंगे वहाँ पर उन्हें जाना जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के नाम से। अब बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स CJM की पावर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे वहाँ पर इनका नाम होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और अदर एरियाज में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनके पास में पावर ये है कि ये अधिकतम किसी व्यक्ति को किसी केस के अंदर 7 वर्ष की जेल की सजा दे सकते हैं। उससे अधिक इनके पास में पावर नहीं है। अप टू 7 ईयर है, इससे कम भी दे सकते हैं। इसके अलावा फाइन की इनके पास में प्रोविजन ये है कि ये फाइन कितना भी लगा सकते हैं। फाइन के लिए इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा आप जो मैंने भी आपको पावर बताई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इन सब के पास में जो मैंने आपको अभी शक्तियाँ बताई हैं, उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति आपको अगर ये पूछ ले कि ठीक है आपने शक्तियाँ बता दी कि इनके पास में इतनी अधिकतम ये नंबर्स में इतनी सज़ा दे सकते हैं, मीन्स इतने समय तक के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, लेकिन क्या इनके पास में पावर है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दे सकते हैं, मीन्स फांसी की सज़ा सुना दें? इसके अलावा क्या किसी भी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं? तो इनके पास में शक्तियाँ नहीं हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नंबर्स में तो ठीक है हमें जानकारी हो गई, तो क्या ये किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस सुना सकते हैं? तो ये नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। अब असिस्टेंट सेशन जज के पास में पावर ये है कि वो अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा सुना सकते हैं। इससे अधिक इनके पास में भी पावर नहीं है, मीन्स ये भी ना तो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं मीन्स मृत्युदंड की सज़ा सुना सकते हैं, और ना ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सज़ा दे सकते हैं। फाइन लगाने की शक्तियाँ इनकी भी अनलिमिटेड है, जितना ये चाहें उतना फाइन लगा सकते हैं। अब इसके अलावा बात करें सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की, तो इनके पास में अनलिमिटेड शक्तियां हैं, मीन्स कानून के अंदर जितनी भी पनिशमेंट बताए गए हैं वो सभी पनिशमेंट देने की इनकी शक्ति है, मीन्स कितना भी पनिशमेंट ये कोर्ट लगा सकती हैं, जिसमें से चाहे डेथ सेंटेंस हो मीन्स मृत्युदंड की सज़ा दे सकते हैं, ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकते हैं, किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की, 14 वर्ष की, 20 वर्ष की, 2 वर्ष की, 2 महीने की, मीन्स कितनी भी सज़ा सुनाने के इनके पास में पावर है, मीन्स अनलिमिटेड पावर है। लेकिन एक कंडीशन है उसके अंदर कि जब भी सेशन जज के द्वारा और एडिशनल सेशन जज के द्वारा किसी भी अक्यूज को किसी केस के अंदर मृत्युदंड मीन्स डेथ सेंटेंस जब सुनाया जाएगा, तो उस समय वो डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट के द्वारा जब कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद में ही उस अक्यूज को डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। मीन्स ये सज़ा तो इनके पास में पावर है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा सुना सकते हैं ये, लेकिन वो जब वो सज़ा सुनाई जाएगी उसके बाद में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के द्वारा उस सेंटेंस को मीन्स डेथ सेंटेंस को रेफर किया जाएगा हाई कोर्ट के पास में, और हाई कोर्ट के द्वारा जब उसे कंफर्म कर दिया जाएगा उसके बाद में ही किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। अब उसके आगे हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के पास में अनलिमिटेड पावर्स हैं, जो सेशन कोर्ट के पास में है वही सेम है, लेकिन सेशन कोर्ट के पास में केवल एक कम पावर है कि वो डेथ सेंटेंस जब हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाएगा तभी होगा, और हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी सज़ा दी जा सकती है किसी भी केस के अंदर। तो इतनी इनको पावर है। अब हम बात करें कि ठीक है, ये तो बात हो गई पावर की कि हर एक अलग अलग कोर्ट के पास में अलग अलग पावर होती है, लेकिन अब आप अगर एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको तो उस बात की जानकारी है, लेकिन अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं तो उन सब के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ठीक है, जिस कोर्ट के पास में जितनी पावर है उतनी वो सज़ा देगी उसको, किसी अक्यूज को किसी केस के अंदर। लेकिन मान लीजिए कि कोई मर्डर का केस हुआ, अब मर्डर के केस के अंदर जब सेक्शन 302 है तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करेगा तो जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप है अगर वो सिद्ध होते हैं तो उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मीन्स मृत्युदंड की सज़ा होगी, या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सज़ा होगी। इन दो में से एक ही सज़ा होगी। और अगर वो केस किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में चलता है, तो ऐसे में उनके पास में पावर कम है सज़ा देने की, तो फिर वो सज़ा कैसे देंगे? तो उसके लिए आंसर ये है कि जब भी कोई केस दर्ज होगा तो उसमें अगर मान लीजिए 302 के अंदर कोई केस दर्ज हुआ आईपीसी में, किसी के ऊपर आरोप लगा कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, तो जब वो केस चलेगा अगर वो अप्रूव होगा तो जब वो एफआईआर होती है पुलिस स्टेशन से जब चार्जशीट आएगी कोर्ट के अंदर, तो उस समय वो केस उस कोर्ट के अंदर चलेगा जिसके पास में पावर होगी मृत्युदंड की सज़ा देने की। तो इसलिए आपको इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि वो केस ही अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में चलता है तो उनके पास में पावर नहीं है। तो इसीलिए ही ये एक नियम बनाया गया है
कि जब भी कोई केस दर्ज होगा तो वो उस कोर्ट के पास में चलेगा जितना उस धारा के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट बताया गया है, और वो मैक्सिमम पनिशमेंट देने का राइट जिस कोर्ट के पास में है उस कोर्ट के पास में वो केस चलेगा। इसके अलावा सेकंड एक क्वेश्चन और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई केस 3-4 धाराओं में अलग अलग दर्ज हुआ। अब उसमें से एक सेक्शन के अंदर प्रोविजन ये है कि इसमें 2 वर्ष की सजा होगी उस व्यक्ति को जेल की, तो वो सुनने का पावर तो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में भी है, लेकिन साथ में उसके एक ऐसी धारा भी लगी हुई है जिसके अंदर अगर आजीवन कारावास की सजा है, तो फिर ऐसे में जब ये 2 धाराएं साथ में हैं तो किस कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा? ये तो होगा नहीं कि एक केस में अलग अलग धाराओं में अलग अलग कोर्टें सुनेगी। तो उसके अंदर नियम ये है कि जिस किसी केस के अंदर अगर 3-4 धाराएं लगी हुई हैं एक साथ में, तो उसमें जिस धारा के अंदर सबसे अधिक पनिशमेंट है तो वो पनिशमेंट देने का राइट और पावर जिस कोर्ट के पास में है उस कोर्ट के पास में वो केस चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सेशन जज और हाई कोर्ट की जो सेंटेंस देने की पावर बताई गई है वो है सेक्शन 28 ऑफ CRPC के अंदर, और सेक्शन 29 के अंदर जो मजिस्ट्रेट है जिसके अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में जो पावर बताई है वो सेक्शन 29 के अंदर है। इसके अलावा केवल और केवल पंजाब के अंदर एक और अमेंडमेंट किया गया, सेक्शन 29A ऐड किया गया CRPC का। अब उसके अंदर ये बताया गया कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास में सेम पावर होंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। मीन्स उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा फाइन केवल वो 5,000 रुपये तक लगा सकता है। वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में पावर है अदर स्टेट में 10,000 रुपये और केवल महाराष्ट्र में 50,000 रुपये, तो इसे कम किया गया है पंजाब के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए, वहाँ पर केवल 5,000 रुपये बताई गई है। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आपको हेल्प हो सके।